अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुहाजिरु मन हजरा मा नहल्लाहु, रवाहुल बुखारी। मोहतरम हज़रात और अक्सर छोटे छोटे प्यारे बच्चों और ख़वातीन इस्लाम, आज हम फिर सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर्स में हाज़िर हुए हैं। इस दर्स में बस हमारा एक ही मकसद है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत ज़िंदगी जानकर उनके ज़िंदगी के मुताबिक हम ज़िंदगी गुजारें इंशाअल्लाह। पिछले दर्स में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत के लिए जो घर से निकल कर गार तक आए, ये सबको मालूम है, फिर भी सरसरी नज़र में एक बार कह देता हूँ। 26 सफ़र, 14 नबूवत, 12 सितंबर 622 ईस्वी जुमेरात के दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोकने के लिए एक मीटिंग रखी, जिसमें 14 लोग मशहूर लोग हाज़िर हुए थे उस मीटिंग में। और उस मीटिंग में एक नजदी के शेख की शक्ल में इब्लीस आया था और वही फैसला चुन रहा था कि क्या किया जाए। उस मीटिंग में ये पास हुआ था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दिया जाए। और एक आदमी नहीं बल्कि हर कबीले के एक एक आदमी को लेकर, सबको एक एक तलवार देकर सब मिलकर एक साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारे, यह मीटिंग तय हुआ था। जैसे ही ये मीटिंग करके सब घर चले गए, फ़ौरन जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब कुछ बता दिया और ये भी बताया कि अल्लाह ने आपको हिजरत की इजाज़त दे दी है। आज रात आपको हिजरत करनी है, लेकिन आप बिस्तर में न सोएं। रात का इंतज़ार करते हुए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के घर गए और फिर घर से निकलकर मदीना पहुंचने तक सारा सेटअप तैयार किया। कहाँ रुकना, कहाँ जाना, क्या करना, सब कुछ तय करके अल्लाह के रसूल घर आ गए। और इधर काफिरों ने सबको तैयार करके ज़िम्मेदारी दे दी। रात हुई, सारे काफिर अल्लाह के रसूल के दरवाज़े में और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतज़ार कर रहे थे कब निकलेंगे कब निकलेंगे। जब वक्त आया, अल्लाह के रसूल ने अली रज़ियल्लाहु अन्हु को कहा कि मेरा हज़रमी चादर लेकर सो जाओ, और अल्लाह के रसूल निकले। सूरह यासीन की एक आयत पढ़ के निकले और अल्लाह के रसूल ने संग्रेज़ों वाली मिट्टी लेकर उन लोगों के सिर में देते हुए निकल गए और अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के घर गए और अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को साथ लेकर उनके घर के पीछे की खिड़की से निकलकर चले गए। इधर एक आदमी आकर उन लोगों से कहा कि तुम लोग क्या किसका इंतज़ार कर रहे हो? कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। कहा कि अल्लाह की कसम वो चले गए तुम्हारे सिरों में मिट्टी डालते हुए। वो लोग मिट्टी से सिर से मिट्टी झाड़ते हुए उठे और देखा दराज से, दरवाज़े के दराज से तो सोए हुए हैं। उन्होंने समझा कि अल्लाह के रसूल सोए हुए हैं, हालांकि वो अली रज़ियल्लाहु अन्हु सोए हुए थे। उन लोगों ने कहा कि हम सुबह तक इंतज़ार करेंगे और वेट करने लगा सुबह होने का। अल्लाह के रसूल और अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु जाने लगे, कभी दौड़ते, कभी भागते, कभी पैदल चलते, और अल्लाह के रसूल एड़ी उठा कर चलते सिर्फ पंजों के बल में कि पैर के निशान ना आ जाएं। और पथरीली ज़मीन होने की वजह से अल्लाह के रसूल का पैर ज़ख़्म हो गया था। जब सौर पहाड़ के करीब पहुँचे तो अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अल्लाह के रसूल को पीठ से उठाकर गार में चले गए, और उस गार का नाम है गार सौर उसको कहते हैं।
और फिर अल्लाह के रसूल को कहा कि अल्लाह के रसूल आप रुकें। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु अंदर गए, पूरा सफाई किया, सुराख थे अपने कपड़ों से बंद किया, 2 सुराख बच गया था, दोनों सुराखों में पैर रखकर अल्लाह के रसूल को बुलाया और अल्लाह के रसूल अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के गोद में सिर रखकर सो गए। इधर जब सुबह हुई तो अली रज़ियल्लाहु अन्हु बिस्तर से निकले, घर से निकले बिस्तर से उठकर, तो काफिर लोग हैरान हो गए, हक्का बक्का हो गए कि हम लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतज़ार कर रहे हैं और यहाँ से अली निकल रहे हैं। तो काफिरों ने पूछा अली रज़ियल्लाहु अन्हु को कहाँ है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा हमें नहीं मालूम। उन लोगों ने अली रज़ियल्लाहु अन्हु को पकड़कर घसीटते हुए मस्जिद हराम लेकर आए और वहाँ पर कुछ देर तक मारा पीटा ताकि ये बता दे कि अल्लाह के रसूल कहाँ गए हैं, लेकिन उनको नहीं मालूम इसलिए उन्होंने नहीं बता पाया। फिर अबू जहल तिड़मिड़ाते हुए दौड़ते हुए अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के घर आए और अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की बेटी अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा ने दरवाज़ा खोला तो उन्होंने भी नहीं बता पाया, उनको भी ज़ोर से थप्पड़ मारा कि उनकी बाली टूटकर गिर गई। फिर अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ने के लिए इमरजेंसी में लागू कर दिया और कहा कि जो भी उन दोनों को पकड़ के लेके आएगा एक के बदले में 100 ऊँट दी जाएगी। और सब अल्लाह के रसूल को पकड़ने के लिए लग गए। अब अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार में हैं, यहाँ तक हो चुका था। अभी आगे चलते हैं। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को किसी जहरीले जानवर ने डस लिया था, यह भी हो चुका था, लेकिन हिले नहीं कि अल्लाह के रसूल की नींद खराब हो जाएगी इसीलिए, लेकिन रोने की वजह से उसका आंसू अल्लाह के रसूल के चेहरे पर गिरा। तो अल्लाह के रसूल ने पूछा अबू बकर क्या हुआ, तो उसने कह दिया कि अल्लाह के रसूल मुझे किसी जहरीले सांप ने या बिच्छू ने डस लिया है, इसीलिए मेरा पूरा बदन कमज़ोर होते जा रहा है। अल्लाह के रसूल ने जहाँ पर डसा था वहाँ पर अपना लुआब दहन लगा दिया तो ठीक हो गया। गार सौर में जहाँ पर अल्लाह के रसूल और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाकर छुपे थे उसका नाम था गार सौर। वहाँ तक काफिर पहुँच भी गए थे लेकिन फिर भी नहीं ढूंढ सका। उस गार में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु 3 रात 3 दिन थे, 3 रातें थी, दोनों 3 रात बिल्कुल बराबर से 3 रात गार सौर में थे। और वो दिन कौन कौन सा था? जुमा के दिन जुमेरात के दिन मीटिंग हुई, जुमेरात की रात निकले, यानी वो जुमेरात की रात नहीं, वो जुमा की रात हो जाएगी। जैसे आज इतवार का दिन है, अभी मगरिब होने के बाद ये रात अब इतवार की रात नहीं, ये हफ्ते पीर की रात हो जाएगी। इसी तरह जब जुमेरात का दिन गुजर जाने के बाद अल्लाह के रसूल गार में गए, घर से निकले, तो वो जुमेरात की रात नहीं, वो जुमा की रात थी। फिर जुमा की रात, दिन जुमा, फिर रात हफ्ते की रात, फिर दिन हफ्ता, फिर रात इतवार की रात, यानी जुमा शनिचर यानी हफ्ता और इतवार, ये 3 रात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु गार में थे। उस दौरान अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के बेटे अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु भी यही रात गुजारते थे, यानी गार सौर के करीब अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु जो अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के बेटे थे वो वहीं पर जाकर रात गुजारते थे। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का बयान है कि अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु नौजवान थे, दोनों भाई बहन, 2 बहन थी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा और अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा, 2 भाई थे अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु और अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु अन्हु। तो अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहते हैं उस वक्त जवान थे, सहरी की तारीकी में उन दोनों के पास से चले जाते और मक्का में कुरैश के साथ सुबह करते। सहरी के वक्त, जब रमज़ान में सहरी करते हैं उस सहरी के वक्त यानी फजर से कुछ देर पहले, कुछ वक्त पहले ही वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वहाँ से निकल कर मक्का आ जाते और ऐसे सुबह करते कि मक्का वालों को लगता कि ये यहीं पर सोए हुए थे रात भर, यानी मक्का ही में थे, ये दूसरी जगह से नहीं आए हैं। ऐसा मालूम होता कि अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु मक्के ही में रात गुजारे हैं। फिर काफिरों की प्लानिंग और उन दोनों के खिलाफ साजिश की जो बातें सुनते उसे अच्छी तरह याद कर लेते और जब तारीकी गहरी हो जाती तो गार में पहुंचकर सब कुछ बता देते थे।
पूरे दिन भर रहते मक्के ही में। काफिर लोग अल्लाह के रसूल के बारे में क्या प्लानिंग करते थे और अब अल्लाह के रसूल और अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में क्या क्या साजिशें करते थे, ये सारी चीज़ें सुन लेने के बाद अच्छी से याद कर लेते। और फिर रात जब रात जब अंधेरी हो जाती तो उस वक्त जाकर अल्लाह के रसूल को सब कुछ बता देते थे। मतलब कि अल्लाह के रसूल थोड़ा होशियार रहे, अल्लाह के रसूल चौकन्ना रहे। अल्लाह के रसूल को जब तक इत्मीनान नहीं होता तब तक नहीं निकलते कि अभी भी लोग खोज में लगे हुए हैं। उधर अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के ग़ुलाम आमिर बिन फुहैरा, अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के ग़ुलाम कौन? आमिर बिन फुहैरा, उसका नाम था आमिर। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के ग़ुलाम, लेकिन वह मुसलमान भी थे, इसलिए आमिर बिन फुहैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बकरियां चराते रहते। और जब रात का एक हिस्सा गुजर जाता तो बकरियां लेकर उनके पास पहुंच जाते। वो बकरियां चराते थे, ग़ुलाम थे, बकरियां चराने के लिए रखे हुए थे शायद, या फिर ग़ुलाम थे तो ये भी काम करते थे कि बकरियां भी चराते थे। इस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु रात को आसूदा होकर दूध पी लेते। फिर सुबह सवेरे ही आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु बकरियां हकर चल देते। बकरियां चराते चराते रात के वक्त वो उस गार के पास पहुंचते, उस पहाड़ के पास पहुंचते और बकरियों से दूध दूकर अल्लाह के रसूल को और अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को देते थे। इस तरह 3 रात अल्लाह के रसूल और अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु आसूदा होकर पेट भर भर के दूध पीकर रह जाते थे। दिन भर कुछ नहीं खाना पीना, क्योंकि दिन भर में कोई नहीं जा सकते थे, अगर जाते तो कोई देख भी लेगा, इसीलिए कोई नहीं जाते, सिर्फ रात को पीते और पेट भर के पी लेते, ताकि रोज़ा तो नहीं रखते थे कि थोड़ा सा पी लेंगे और रह जाएंगे, बल्कि रात भर में कुछ पी लेते, दूध पी लेते और रह जाते पूरे दिन भर के लिए। फिर जब सुबह होती तो वहाँ से आ जाते मक्के की तरफ। तीनों रात उन्होंने यही किया, यानी आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु ने तीनों रात यही किया। अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु के मक्का जाने के बाद आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु उन्हीं के निशानात कदम पर बकरियां हकते ताकि निशानात मिट जाएं। यानी अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु जो अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के बेटे थे, रात में गार के पास रहते थे और सहरी के वक्त, फजर के कुछ वक्त पहले आ जाते तो कदम के निशान बन जाते कि रोज़ाना 3 रात तक कौन आना जाना करता है यहाँ से वहाँ। तो इसीलिए आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु जो अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु के ग़ुलाम थे, ये बकरियों को उन्हीं के रास्ते पर लेके आते थे ताकि बकरियों के पैर के निशान की वजह से उसके पैर के निशान मिट जाएं और लोगों को मालूम हो जाता था कि यहाँ से कोई चरवाहा ही गया होगा। अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु का पैर का निशान मिट जाता था। जब जुस्तुजू की आग बुझ गई, तलाश की तगोदौ रुक गई और 3 दिन की मुसलसल दौड़ धूप के बाद कुरैश के जोश और जज्बात सर्द पड़ गए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु मदीने के लिए निकलने का आज़्म फरमाया। 3 दिन हो गया, अब लोगों थोड़ा ठंडे पड़ गए, लोग भी समझ रहे थे कि मतलब निकल गए, चले गए अल्लाह के रसूल और अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु, अब हमारे हाथ में नहीं है, अब हमारे अंडर में नहीं है, कुछ भी कर क्या जाए अब हम नहीं पकड़ सकते हैं। इसीलिए धीरे धीरे सब ठंडा हो गया, सब लोगों के मिजाज भी, पकड़ने का मिजाज भी ख़त्म हो गया। तो अब अल्लाह के रसूल ने इरादा किया गार से निकलने का। एक आदमी जिसका नाम अब्दुल्ला बिन उरैक़ित लैसी था, अब्दुल्ला बिन उरैक़ित बिन लैसी, एक अब्दुल्ला अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु का बेटा जो रात भर वहीं पर गुजारते थे, और ये अब्दुल्ला बिन उरैक़ित लैसी था। ये सहराई और बयाबानी रास्तों का माहिर था। ये जंगली रास्ता हो या फिर खुला रेगिस्तान रास्ता हो, कोई भी रास्ता हो, ये हर रास्ते का माहिर था। यानी कहीं भी अगर इसको बोलो कि जाऊंगा तो ये आपको पहुंचा देगा। आपको बोलेंगे कि नहीं मैं छुप के मुझे कोई ना देख सके ऐसे रास्ते में लेके चलो, वो लेके चला जाएगा। हर रास्ता इसको मालूम था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही उजरत पर मदीना पहुंचाने का मामला उससे तय कर चुका था। अब्दुल्ला बिन उरैक़ित से मीटिंग होने से पहले ही, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को कहा था कि मुझे भी उम्मीद है कि अल्लाह के रसूल मुझे हिजरत की इजाज़त दे देगा। इसीलिए उन्होंने पहले ही एक आदमी को भी तय कर रखा था कि अगर मैं मुझे जाना पड़े मदीना तो तुम मुझे रास्ता दिखाओगे।
पहले ही तय कर दिया था और उजरत भी तय कर दिया था कि तुम्हें इतना दिया जाएगा। लेकिन ईमानदारी देखिए, भरोसा देखिए, 100 ऊँट सिर्फ उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के बदले, अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के बदले में, और 100 ऊँट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदले में इनाम रखा था। फिर भी इसका भरोसा देखिए, इसकी जिम्मेदारी देखिए। क्या ये आदमी अभी कुरैश ही के दीन पर था, मुसलमान नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी भरोसेमंद और काबिल इत्मीनान था, इसीलिए सवारियां उसके हवाले कर दी गई थी। बहुत भरोसेमंद आदमी लगता था, इसीलिए अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु जो 4 महीने तक 2 ऊँटनियों को बबूल के पत्ते खिला खिला कर रखते थे, वो दोनों सवारियां उनके हवाले कर दिया था, उनको दे दिया था, अब्दुल्ला बिन उरैक़ित को दे दिया था। और तय हुआ था कि 3 रात गुजर जाने के बाद, यानी जब हिजरत करने वाले हैं उस दिन ही उन लोगों को उनको बता दिया था कि 3 रात गुजर जाने के बाद तुम दोनों सवारियां लेकर गार सौर आ जाना, तुम दोनों सवारियां लेकर गार सौर आ जाना, उनको बता दिया था। अब उनको मालूम था ऐलान हो जाने के बाद भी कि अल्लाह के रसूल कहाँ छुपे हैं, उनको मालूम था कि अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु कहाँ हैं, फिर भी उन्होंने किसी को नहीं बताया, और वो भी आकर नहीं पकड़ के या नहीं मार के लेके गया, क्योंकि उनको पहले ही बता दिया था, उजरत भी दे दिया था। ये है जिम्मेदारी, ये है ज़ुबान की बात। जज़ाकल्लाहु खैरन। इसीलिए आज के मुसलमान भी अगर किसी से ज़ुबान दे दे, किसी से वादा कर ले, किसी से अहद कर ले, तो इस तरीके से पूरा करना चाहिए। वो तो काफिर था, वो चाहता तो जिस वक्त ऐलान हुआ उसी वक्त अल्लाह के रसूल को पकड़वा सकता था, लेकिन नहीं पकड़वाया, क्योंकि उसने ज़ुबान दे दिया था अल्लाह के रसूल को कि मदीना पहुंचाएगा, मदीना पहुंचाने से पहले किसी को वो नहीं बताएगा। इसी तरह हुआ जब 2 शंबा की रात आई, यानी जुमा की रात, जुमा का दिन, फिर हफ्ते की रात, हफ्ते का दिन, फिर इतवार की रात, इतवार का दिन। अब ये इतवार का दिन गुजर जाने के बाद जो रात आई वो रात है पीर की रात। 2 शंबा उसी को बोलते हैं, पीर के दिन को 2 शंबा बोलते हैं। 2 शंबा की रात जब आई, यानी इतवार का दिन गुजर जाने के बाद जो रात आई, वो रात रबीउल अव्वल सन 1 हिजरी, उसी साल से हिजरी शुरू हुआ, इसीलिए सन 1 हिजरी रबीउल अव्वल चांद रात थी, बिल्कुल फर्स्ट रात रबीउल अव्वल की चांद रात, यानी उसी रात में चांद निकला था। मुताबिक 16 सितंबर 622 ईस्वी, 16 सितंबर 622 ईस्वी में गार से निकला कौन? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु। तो उस रात में अब्दुल्ला बिन उरैक़ित सवारियां लेकर आ गया, दोनों सवारी लेकर आ गए, और उसी वक्त अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अपनी ऊँटनी पेश करते हुए गुजारिश की कि आप मेरी इन दोनों सवारियों में से जिसे चाहें कबूल फरमा ले। दोनों सवारियां लेकर आई है वो, अल्लाह के रसूल को अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने दोनों ऊँट पेश किए और कहा कि आप दोनों में से कोई एक ऊँटनी ले लीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ भी फरमाया कीमतन लूँगा, कीमत दूंगा इसका, फ्री में नहीं, क्योंकि अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की बहुत मेहनत थी उन दोनों ऊँटनियों के पीछे। 4 महीने तक बबूल के पत्ते खिलाते रहे, उनकी परवरिश देखभाल कि कहीं कमज़ोर ना हो जाए, कहीं लंगड़ा ना हो जाए, कहीं ज़ख़म ना आ जाए। 4 महीने तक पूरे देखभाल करने के बाद भी अल्लाह के रसूल को कह रहे हैं कि अल्लाह के रसूल आप लीजिए किसी एक ऊँटनी को। अल्लाह के रसूल ने कहा इसकी कीमत देकर मैं लूँगा। अल्लाह के रसूल ने कीमत दिया अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को, वहाँ पर नहीं दे सके तो मदीना में आकर दिया, क्योंकि हिजरत के वक्त तो कुछ नहीं था, लेकिन कीमत दिया उसका अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। आज अगर किसी को कुछ फ्री में मिल जाता है और नहीं भी मिलता है फिर भी चक्कर में रहता है कि हमें कहीं फ्री में मिल जाए, फ्री में नहीं लेना चाहिए, फ्री में नहीं लेना चाहिए। और अगर कोई हदिया दे देता है तो वो ले लेना चाहिए। जैसे अल्लाह के रसूल को बहुत सारे लोग हदिया भी देते थे,
तो हदिया दे तो ले लीजिए, लेकिन अगर आप देखते हैं कि ये जो मुझे हदिया देना चाहता है ये इसके पीछे बहुत मेहनत है, बहुत मतलब जुस्तुजू के साथ इसने पाला पोसा या बहुत अच्छे से ये रखता है, तो उसमें आपको कुछ देना पड़ेगा, कुछ कीमतन। फ्री में मत लीजिए, ताकि उसको भी कुछ एहसास हो कि हाँ मेरी जो परवरिश, जो मेरी मेहनत थी, इसका कुछ फल मिला। हालांकि अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु फ्री में देना चाहते थे, लेकिन अल्लाह के रसूल ने नहीं लिया। इधर अस्मा बिन्त अबी बकर रज़ियल्लाहु अन्हा भी ज़ादे सफ़र लेकर आई। ज़्यादा सफ़र यानी सफ़र में खाने का सामान, क्योंकि गार में तो जब तक थे उनका ही भाई अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु बकरियां लेकर जाते थे और दूध पिलाते थे बकरियों का, लेकिन अब जब सफ़र करेंगे तो सफ़र में कहाँ क्या खाएंगे, इसीलिए अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा ने घर से सफ़र का सामान, खाने का सामान लेकर आया। और जब तोशा लटकाना चाहा तो देखा कि उसमें लटकाने वाला बंधन ही नहीं है, उसमें बंधन लगाना भूल गई। जब तोशा को लटकाना चाहा तो लटकाने के लिए कुछ है ही नहीं, यानी बांध के जो लटकाते थे वो लटकाने वाला नहीं है, वो लटकाने वाला बांधना ही भूल गए थे। तो इसीलिए अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अपना कमरबंद, कमर में एक कपड़ा अलग से पट्टी की तरह बांधते थे, वो कमरबंद खोला और दो हिस्सों में चाक किया, दो हिस्सों में फाड़ा और एक हिस्सा को तोशा के साथ बांधकर लटका दिए और एक हिस्सा फिर अपने कमर में बांध लिए। इसीलिए उसका यानी अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा का लक़ब पड़ गया ज़ातुन निताक़ैन, यानी दो पटके वाली, दो कमरबंद वाली, उसका नाम पड़ गया। और इस अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा का एक बेटा भी था। अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। ये 100 साल की उम्र में इंतकाल हुई थी, ये जिंदा थी 100 साल तक। इसके बेटे का भी नाम था अब्दुल्ला, इसके शोहर का नाम था ज़ुबैर, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, यानी इसके बेटे का नाम, उसके शोहर का नाम ज़ुबैर, उसके बेटे का नाम अब्दुल्ला। कुछ लोग, बाद के कुछ लोग अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा को चिढ़ाती थी, उनके बेटे को अब्दुल्ला को, कि ए इब्ने ज़ातुन निताक़ैन, चिढ़ाते थे। ये बहुत गुस्सा हो जाते थे। इसने कहा कि अम्मी मुझे लोग चिढ़ाते हैं ये बोलकर। इसने वाक़या सुनाया, जानते हो मुझे निताक़ैन क्यों कहते हैं? तो इसने बताया कि मुझे निताक़ैन इसलिए कहा जाता है कि मैंने सफ़र के सामान के लिए अल्लाह के रसूल को खाना दिया था, उसमें बांधने के लिए अपने कमर के कपड़े को फाड़ कर बांधा था, तो इसीलिए मेरा नाम पड़ गया, मेरा लक़ब पड़ गया ज़ातुन निताक़ैन, लोग इसीलिए तुम्हें चिढ़ा रहे हैं। इसके बाद अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा खुद कहती है कि मेरे बेटे को कोई भी अगर चिढ़ाता इस तरीके से तो वो गुस्सा नहीं होते थे, कि मेरे माँ को इतने अच्छे नाम से पुकारते हैं कि अल्लाह के रसूल की मदद करने की वजह से ये नाम पड़ा, तो फिर गुस्सा क्यों? अब तो ज़ातुन निताक़ैन लक़ब पड़ गया उसको। तोशा में अपने कमरबंद के कपड़े को बांध कर दूसरे फाड़ कर बांधा, फिर दूसरे हिस्से को अपने कमर में बांध लिया। इसलिए उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने वहाँ से सफ़र शुरू किया। अब वहाँ से सफ़र शुरू किया, हिजरत का सफ़र, असली सफ़र अब यहाँ से शुरू हो रहा है। और साथ में आमिर बिन फुहैरा जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम थे, जो बकरियाँ चराते थे, उसको लिया साथ में अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने। और रास्ता बताने वाला अब्दुल्ला बिन उरैक़ित भी था, यानी 4 आदमी, एक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दूसरा अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु, तीसरा आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु जो अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के ग़ुलाम थे, और चौथा अब्दुल्ला बिन उरैक़ित जो रास्ता बताने वाला था। ये 4 आदमी सफ़र के लिए निकले। सही बुखारी में अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने से मरवी है कि उन्होंने फरमाया, अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु खुद कहते हैं कि हम लोग गार से निकलकर रात भर, यानी पीर की रात निकले थे, इतवार का दिन गुजर जाने के बाद पीर रात आया, वो रात गुजरे निकले थे, और रात भर, पूरे रात भर और दिन के दोपहर तक चलते रहे। पूरी रात भर में कहीं आराम नहीं, कहीं रुकना नहीं, कहीं बैठना नहीं, कहीं सोना नहीं, रात भर चलते रहे। दिन भी हो गया, चलते रहे, दोपहर तक चलते रहे। जब ठीक दोपहर का वक्त हो गया तो अब हम लोग कुछ आराम के लिए जगह ढूंढ रहे थे।
अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु इधर उधर देख रहे थे कि कहीं जगह मिल जाए आराम के लिए, लेकिन रास्ता खाली हो गया था। उस वक्त किसी से पूछ भी नहीं सकते थे कि कहीं आराम की जगह हो तो बताओ, क्योंकि उधर से अगर लोग आते हैं तो लोगों को मालूम कि आगे कहीं रुकने की जगह हो, और कोई गुजर भी नहीं रहा है, रास्ता बिल्कुल खाली हो गया था। तो हमें एक लंबी चट्टान दिखाई दी, आगे चलते चलते एक लंबी चट्टान दिखाई दी, और करीब जब पहुंचा तो देखा कि उसमें अभी कुछ साया है, थोड़ा सा साया बाकी है, और हम वहाँ पर उतरे। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं मैंने अपने हाथ से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सोने के लिए जगह बराबर की, अपने हाथ से अल्लाह के रसूल सोएंगे इसीलिए जगह बराबर की। अगर कुछ कचरा हो था उसको हटा दिया, पत्थर था पत्थर हटाया, जगह बराबर किया, और एक बालदार चमड़े का कोट बिछाकर अल्लाह के रसूल से गुजारिश किया कि अल्लाह के रसूल आप यहाँ सो जाएं, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो गए। और मैं निकला वहाँ से अल्लाह के रसूल के चारों तरफ देखने के लिए कि कोई आदमी तो नहीं आ रहा है पीछे पीछे। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु गार में भी नहीं सोए थे, क्योंकि गार में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके सिर में सर, उसके गोद में सर रखकर सोए थे, और अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु सिर्फ जाग रहे थे इस वजह से कि कोई ना आ जाए। रास्ता चलते वक्त दोपहर के वक्त अल्लाह के रसूल को कहा, अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने, कि अल्लाह के रसूल आप सो जाएं, मैं निकलता हूँ चारों तरफ देखने के लिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो गए, बिल्कुल सो गए, यानी नींद आ गई अल्लाह के रसूल को, और मैं देखभाल के लिए निकला। अब ज़रा बताओ कि उस वक्त अगर कोई दुश्मन आ जाता, अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु क्या करते? मैं ऑप्शन देता हूँ, अगर उस वक्त दुश्मन आ जाता तो अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु क्या करते? भाग जाते, या फिर अल्लाह के रसूल को जगाते, या खुद लड़ते? खुद लड़ते, क्योंकि अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु चाहते थे, उसके बदन में जहर फैल गया था गार में, फिर भी अल्लाह के रसूल को नहीं जगाया। वहाँ पर अल्लाह के रसूल को सोने के लिए जगह बराबर कर दिया, बाल वाले चमड़े बिछा दिए, अल्लाह के रसूल सो गए। उस वक्त अगर कोई दुश्मन आ जाता तो अल्लाह के रसूल के अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के अल्लाह के रसूल को जगाते? नहीं जगाते, वो खुद लड़ते, या तो मैं मरूं या वो मरेगा, अल्लाह के रसूल की नींद खराब ना हो, खुद लड़ते। अचानक देखता हूँ, अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, अचानक देखता हूँ कि एक चरवाहा अपनी बकरियाँ लिए चट्टान की जानिब आ रहा है। एक चरवाहा अपने बकरियों को, बहुत सारे बकरियाँ हैं, लेकर इधर ही आ रहा है जिधर हम लोग हैं। वो भी उसी चट्टान के साए में आराम करना चाहता था, थोड़ा सा साया है, वो उसी चट्टान के साए में आराम करना चाहता था। वो चरवाहा है, उसको मालूम है कि कहाँ कहाँ आराम की जगह है, वो भी यहीं आ रहा था आराम के लिए, क्योंकि चरवाहा लोग पूरे इलाका घूमते बकरियों को लेकर। मैंने उससे कहा, अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, मैंने उससे कहा, ऐ जवान तुम किसके आदमी हो, यानी किसके ग़ुलाम हो? तो उसने मक्के का एक आदमी का नाम लिया। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैंने पहचान लिया उस आदमी को जिसका ये ग़ुलाम है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कहा, सिर्फ पहचाना। उसके बाद मैंने कहा, तुम्हारी बकरियों में कुछ दूध है, दूध पीने के लिए कुछ दूध है? उसने कहा हाँ। मैंने कहा दूध सकता हूँ, यानी दूध दूह सकता हूँ, निकाल सकता हूँ? उसने कहा हाँ। और उसने एक बकरी पकड़ी, वो ग़ुलाम उसने खुद एक बकरी पकड़ी, और मैंने कहा ज़रा थन को मिट्टी, बाल और तिनके वगैरह से साफ़ कर लो, यानी बकरी के थन को साफ़ करो अच्छे से, मिट्टी धूल और तिनके न लगा हो। फिर मैंने कहा तुम अपना हाथ भी झाड़ लो। उसका थन साफ़ करने के बाद बोला तुम अपना हाथ भी साफ़ करो, झाड़ लो। उसके बाद उसने एक बर्तन में थोड़ा सा दूध दुहा, और मेरे पास एक चर्मी का लोटा था, चर्मी का यानी चमड़े का एक लोटा था जो मैंने रखा था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, कि अल्लाह के रसूल उस चमड़ी के लोटे से पानी भी पिएंगे और वज़ू भी करेंगे, क्योंकि नमाज फ़र्ज़ हो चुका था मेराज के वक्त ही। इसीलिए अल्लाह के रसूल के वज़ू के लिए और पानी पीने के लिए एक चमड़ी का लोटा मैं रखा था। मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, लेकिन गवारा ना हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेदार करूं।
दूध पिलाने के लिए अल्लाह के रसूल को जगाने के लिए उसको अच्छा नहीं लगा। अब दुश्मन आ जाता तो अल्लाह के रसूल को जगा देते, जगाते नहीं जगाते। फिर कुछ देर बाद जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हुए तो मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और दूध पर पानी डाला, यहाँ तक कि दूध का निचला हिस्सा ठंडा हो गया। दूध बिल्कुल गाढ़ा रहता है तो दूध गर्म भी होता है। उस वक्त मैंने अल्लाह के रसूल जब जागा तो उस वक्त दूध में पानी डाला, यहाँ तक कि पूरा दूध ठंडा हो गया, यानी नीचे तक ठंडा हो गया। और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने कहा कि अल्लाह के रसूल आप ये दूध पी लीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पिया। मैं फिर कहा अल्लाह के रसूल और पीजिए। अल्लाह के रसूल ने फिर पिया। अल्लाह के रसूल ने इतना दूध पिया कि मैं खुश हो गया। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने इतना दूध पिया कि मैं खुश हो गया। जैसे किसी के घर में मेहमान जाता है, अगर वो मेहमान नवाज जिसके घर में मेहमान जाता है, वो अगर वाकई मेहमान को खिलाना चाहता है तो वो देता है बार बार, ये लो ये लो और लो और लो। और जब इसके मुताबिक वो मेहमान अच्छा खा लेता है तो उसको खुशी होती है, आज मेहमान ने अच्छा खाया, खुशी होती कि नहीं होती है। उसी तरह अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अल्लाह के रसूल को कहा अल्लाह के रसूल और पीजिए और पीजिए। इतना पिया कि अल्लाह के रसूल, अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं मुझे बहुत खुशी हुई, अल्लाह के रसूल दूध पिया। और अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा अल्लाह के रसूल अब जाने का वक्त हो गया है। अल्लाह के रसूल ने कहा ठीक है। अब दोनों फिर निकले। उस सफ़र में अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रदीफ़ रहा करते थे। रदीफ़ यानी पीछे, दोनों दो उठनी पर बैठे थे। अल्लाह के रसूल एक उठनी पर, अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु दूसरी उठनी पर। लेकिन अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु अल्लाह के रसूल के पीछे ही रहते थे। कभी कभी अल्लाह के रसूल के आगे बढ़ जाते फिर पीछे आ जाते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा भी कि अबू बकर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, आगे पीछे क्यों कर रहे हो। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा अल्लाह के रसूल जब मैं देखता हूँ कि रास्ता थोड़ा घुमाऊ है, यानी सीधा रास्ता नहीं है या फिर कहीं आड़ है, तो उस वक्त मैं आगे बढ़ जाता हूँ कि कहीं कोई दुश्मन आगे घात लगाकर बैठा ना हुआ हो कि जैसे ही आपको देखे और मार दे। इसीलिए मैं आगे बढ़ जाता हूँ ताकि वो मारना चाहे तो मुझे मार दे या फिर मैं उसको मार दूँ। और फिर मैं पीछे आ जाता हूँ कि अब रास्ता खाली हो गया है, मैं पीछे आ जाता हूँ ताकि पीछे से कोई दुश्मन ना जाए। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु पर बुढ़ापे के आसार नुमायाँ हो गए थे। उस वक्त जब हिजरत कर रहे थे उस वक्त अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के बाल थोड़े थोड़े सफ़ेद हो गए थे, यानी देखने पर थोड़े थोड़े उम्र दराज, थोड़े थोड़े बुढ़ापे की तरह अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु दिख रहे थे। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी भी जवान ही दिख रहे थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी भी जवान ही दिख रहे थे, लेकिन दोनों हम उम्र थे लगभग, फिर भी अल्लाह के रसूल जवान दिख रहे थे। और अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु अक्सर अल्लाह के रसूल के पीछे पीछे ही जा रहे थे। रास्ते में जब किसी ऐसे आदमी से मुलाकात होती जो अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को पहचानते थे, वो पूछते थे कि अबू बकर ये कौन है। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु जवाब देते थे कि ये आदमी मुझे रास्ता बता रहा है, ये आदमी मुझे रास्ता बता रहा है। वो लोग समझते थे कि मदीना जाने का रास्ता बता रहे हैं। जो पूछता था वो लोग समझते थे कि यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आदमी रास्ता मदीने का रास्ता बता रहे हैं और यही लेकर जा रहे हैं अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को। हालांकि अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु खैर का रास्ता मुराद लेते थे, यानी अल्लाह के रसूल अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु मुराद लेते थे कि ये हमें आखिरत का रास्ता, दुनिया में भलाई का रास्ता, हिदायत का रास्ता बता रहे हैं। और दूसरे लोग समझते थे कि ये मदीना का रास्ता बता रहे हैं। उस सफ़र में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र उम्मे माबद खुज़ाइया के ख़ीमे से हुआ। एक औरत थी उम्मे माबद खुज़ाइया, उसका असल नाम था उम्मे माबद, खुज़ाइया उसका लक़ब था उम्मे माबद। ये एक मशहूर और तंदुरुस्त ख़वातीन थी, बहुत ही मशहूर, वहाँ के पूरे इलाके के लोग उनको जानता था और तंदुरुस्त बहुत हेल्दी औरत थी। हाथों में घुटने डाले ख़ीमे के सहन में बैठी रहती, घुटने में हाथ नहीं, हाथों में घुटने डाले, यानी हाथ को नीचे रख के घुटने को हाथ में रख के बैठी रहती थी अपने घर के सहन में, ख़ीमे के सहन में।
और आने जाने वालों को खिलाती पिलाती रहती। जैसे बाज़ जगह देखिए ढाबा, छोटा ढाबा जैसा रहेगा, आने जाने वाले लोग खाना पीना करते उसी में और फिर चले जाते हैं। उसी तरह वो बैठी रहती थी, लोग आने जाने वालों को खाना खिलाती पिलाती और फिर रवाना हो जाते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वहाँ पहुँचे उसके खीमे के पास, तो उस खातून से पूछा कि पास में कुछ है, यानी अभी तुम्हारे पास कुछ खाने का सामान है? बोली अल्लाह की कसम हमारे पास कुछ होता तो आप लोगों की मेज़बानी में तंगी ना होती। यानी उस वक्त इत्तेफाक से उसके पास कुछ खाना भी नहीं था। औरत ने कहा कि मेरे पास अगर कुछ होता तो आपको खिलाती, मैं तंगी नहीं करती। बकरियां भी चरने चली गई हैं, बकरियों को चराने के लिए लेके चला गया है और दूर चली गई है बकरियां, इसीलिए अफसोस कि उन बकरियों का दूध भी नहीं पिला सकते हैं। ये कहत का ज़माना भी है, वो औरत कह रही है कहत का भी ज़माना है, आसपास बकरियों का पेट नहीं भरता, इसीलिए दूर लेके चले गए हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि खीमे के एक कोने में एक बकरी है, खीमे के कोने में एक बकरी है। फरमाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उम्मे माबद ये कैसी बकरी है? एक बकरी तो दिख रही है, यह कैसी बकरी है? बोली इससे कमज़ोरी ने रेवड़ से पीछे छोड़ रखा है, यानी यह बकरी बहुत कमज़ोर हो गई है, इतनी कमज़ोर कि दूसरे बकरियों के साथ नहीं जा सकी, बहुत कमज़ोर। और वह बकरी कमज़ोरी की वजह से बैठी हुई है कोने में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा इसमें कुछ दूध है? उसने कहा बकरी इससे ज़्यादा कहीं कमज़ोर है, यानी बकरी दूध देने के भी लायक नहीं है, इतने कमज़ोर है वह बकरी, बहुत कमज़ोर है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इजाज़त है कि उससे दूध लूँ? अल्लाह के रसूल ने फरमाया इजाज़त दो कि मैं उससे दूध दूँ। उस औरत ने कहा हाँ मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, अगर तुम्हें इसमें दूध दिखाई दे रहा है तो ज़रूर दूध लो। उस औरत ने कहा कमज़ोर है, कमज़ोरी की वजह से उसमें दूध भी नहीं है, आपको अगर दूध दिखाई दे रहा है तो आप दूध लीजिए, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। इस गुफ्तगू के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँटनी से उतरे और उस बकरी की तरफ आए। उस बकरी के थन में अल्लाह का नाम लेकर हाथ फेरा और दुआ की तो बकरी ने पाँव फैला दिए, यानी अब दूध दूहने के लायक हो गया। थन में भरपूर दूध उतर आया, जैसे बकरी का बच्चा हो जाने के बाद कैसे दूध रहता है बकरियों के थन में, वैसे ही दूध भर गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मे माबद का एक बड़ा सा बर्तन लिया, वहाँ गुलाम ने जहाँ पर अल्लाह के रसूल और अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु चट्टान में आराम करने के लिए रुके थे, वहाँ छोटे से बर्तन में गुलाम ने दूध दुआ था। इतने बकरियाँ होने के बावजूद यहाँ एक कमज़ोर सी बकरी जिसमें दूध भी नहीं है, उम्मे माबद देख रहे हैं दूध भी नहीं है, उस बकरी का दूध दूहने के लिए अल्लाह के रसूल एक बड़ा सा बर्तन लिए जो एक जमात को आसूदा कर सकता था। अगर उस बर्तन में, बड़ा सा बर्तन जो लिया था, उस बर्तन में अगर पूरा दूध भर दिया जाए तो एक जमात पीकर आसूदा हो सकता था, इतना बड़ा बर्तन था। और उसमें इतना दूध दुहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद दूध दो रहे थे, इतना दूध दुहा कि झाग ऊपर आ गया, यानी पूरा बर्तन भर गया दूध से। फिर उम्मे माबद को पिलाया। सबसे पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मे माबद को ही पिलाया जिसका बकरी था, उसने पेट भर के दूध पिया, उम्मे माबद ने भी पेट भर के दूध पिया। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों को, यानी अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु, अब्दुल्लाह बिन उरैक़ित जो रास्ता बताने वाला, और आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु जो अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु का गुलाम था, इन लोगों को भी दूध पिलाया। उन लोगों ने भी खूब पेट भर के दूध पी लिया। उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद दूध पिया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी खुद दूध पिया। फिर उसी बर्तन में दोबारा उतना ही दूध दुहा और दूकर बर्तन भर गया, उसे उम्मे माबद के पास छोड़कर आगे बढ़े। उतना ही दूध फिर दुहा, एक बर्तन पूरा, और फिर उम्मे माबद के पास रख दिया वो बर्तन, और अल्लाह के रसूल और अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु फिर आगे बढ़ गए। थोड़ी देर के बाद उनके शोहर अबू माबद रज़ियल्लाहु अन्हु अपनी कमज़ोर बकरियों को हाँकते हुए आ पहुँचे। अबू माबद, उम्मे माबद का शोहर, वो अपने उन बकरियों को हाँकते हुए लेकर आए, वो खुद लेकर गए थे बकरियों को।
सारी बकरियां दुबलेपन की वजह से मरियल चाल चल रही थी। मरियल चाल यानी मरे मरे चाल चल रहे थे, मतलब जान ही नहीं है बकरियों में। चराने के लिए लेके गया था, उन बकरियों की यह हालत, जो वहाँ पर पड़ी हुई थी उसकी क्या हालत हो गई होगी। तो मरियल चाल चलते हुए आ रही थी वो सारी बकरियां। लेकिन जब उसने अपनी बीवी उम्मे माबद के पास एक बड़े बर्तन में दूध देखा तो हैरत में पड़ गए। पूछा, ये तुम्हारे पास कहाँ से आया, जबकि सारी बकरियों को तो मैं लेके गया था और घर में दूध देने वाली बकरी भी ना थी। अबू माबद भी हैरान कि ये दूध कहाँ से आया, सारे बकरियों को तो मैं लेकर गया था, ये कमज़ोर बकरी कितना दूध देगी, और फिर ऐसा दूध देने वाली बकरी भी तो नहीं है यहाँ पर, दूध आया कहाँ से। उम्मे माबद बोली, अल्लाह की कसम कोई बात नहीं, हैरान मत हो, घबराओ मत, हमारे पास से एक बाबरकत आदमी गुजरा। एक बाबरकत आदमी गुजरा यानी उसके हाथ में, उसके बदन में, उसके मुंह में, उसकी बोली में, हर चीज़ में बरकत ही बरकत। इसलिए सहाबा इकराम अल्लाह के रसूल के थूक भी गिरने नहीं देते थे, बरकत ही बरकत थे। अल्लाह के रसूल हज के दौरान जब अपने सिर के बाल मूंडे तो बाल भी गिरने नहीं देते थे, रख लिए थे। एक हदीस में है कि अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा जो अल्लाह के रसूल की बीवी, ये तो अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की बेटी, और एक अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा जो अल्लाह के रसूल की बीवी थी, उसके पास अल्लाह के रसूल के बाल में रबड़ लगा के रखे थे, गार्डर लगा के रखे थे। कोई जब बीमार होता था उसको पानी में भिगाकर उसको मलते, सही बुखारी की हदीस है, वो ठीक हो जाता था, यानी अल्लाह के रसूल के बाल की बरकत से। लेकिन फिर वो बाल धीरे धीरे ख़त्म हो गई, गायब हो गई। वो कहाँ गया वो बाल किसी को नहीं मालूम। आज जो अल्लाह के रसूल के बाल, नियाल यानी जूते, कपड़े दिखाई देते हैं, ये सब के सब इब्लीस के कपड़े हैं, अल्लाह के रसूल का कपड़ा नहीं है, अल्लाह के रसूल के बाल नहीं है, कुछ भी नहीं है। आज अल्लाह के रसूल के बॉडी के अलावा कुछ भी नहीं है। अल्लाह के रसूल की बॉडी अभी भी सही सलामत है उनकी कब्र में, इसके अलावा कुछ भी अल्लाह के रसूल की कोई भी सामान, कोई भी चीज़ हिफाजत में नहीं है, सब कुछ अल्लाह ने गायब कर दिया है। यहाँ तक कि अल्लाह के रसूल की एक अंगूठी भी थी जो बाद में ज़िक्र आएगा उसका इंशाअल्लाह, जिसमें मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ था। वो अंगूठी भी अली रज़ी अल्लाह अन्हु तक था। वो अंगूठी जमजम के कुएं में गिर गई और फिर बाद में वो कुआं भी खोदा गया और साफ़ किया गया, लेकिन अंगूठी नहीं मिली। इसीलिए अल्लाह के रसूल की कोई भी चीज़ आज नहीं है, जो भी चीज़ दिखाया जाता है वो सब के सब फॉल्स है। उम्मे माबद ने कहा, अबू माबद ने अपने बीवी उम्मे माबद से कहा कि ये शायद इस आदमी को कुरैश वाले तलाश कर रहे हैं, इसीलिए उम्मे माबद से कहा, अच्छा ज़रा उसकी कैफियत बयान करो, वो कैसे दिखते थे, कैसे थे वो, उनकी कैफियत बयान करो ताकि कंफर्म हो जाए कि क्या वही तो नहीं था। उम्मे माबद ने कहा, गौर से सुनिए, अल्लाह के रसूल का हुलिया सिर से लेकर पैर तक बयान कर रही है उम्मे माबद, गौर से सुनिए। उम्मे माबद ने कहा, चमकता रंग, यानी ऐसा रंग उसके बॉडी का, चेहरे का, हाथ का, पैर का कि चमक रहा है, नूरानी चेहरा, चमकता रंग, ऊपर से फिर चेहरा भी नूरानी, खूबसूरत बनावट, सिर से लेकर बॉडी तक बहुत ही खूबसूरत बनावट, न तोंदलेपन का ऐब, न पेट बड़ा हुआ है, न गंजेपन की हामी, न सिर में गंजापन है, यानी बाल अच्छे से हैं, पेट भी बड़ा हुआ नहीं है, सीना और पेट दोनों बराबर, खूबसूरत चमकता हुआ जिस्म भी चमक रहा है अल्लाह के रसूल का। सुरमे की आँखें भी ऐसी कि सुरमा लगा हुआ हो, ऐसी आँखें थी अल्लाह के रसूल की। लंबी पलक, ये पलक जो आँख के ऊपर है, ये पलक के बाल भी लंबे लंबे, पलक के बाल भी लंबे, खूबसूरत दिखते थे अल्लाह के रसूल। भारी आवाज़ मोटे नहीं, आवाज़ भारी, किसी को बोलते थे, किसी को डांटते थे, किसी को कुछ बोलते थे, वो अल्लाह के रसूल की भारी आवाज़ की वजह से अल्लाह के रसूल की तरफ उसका ध्यान चला जाता था। आवाज़ बिल्कुल भारी, लंबी गर्दन, यानी गर्दन किसी किसी का लंबा होता है, वैसे ही लंबी गर्दन, सफ़ेद और सियाह आँखें जो
साइड बाजू में सफ़ेद और बिल्कुल बीच में जो कैमरे की तरह दिखता है वो काला, बिल्कुल काला, और चारों तरफ बिल्कुल सफ़ेद। किसी का कुछ लाल दिखता है, किसी का कुछ और दिखता है, वो काला भी नहीं रहता, किसी का कुछ और रंग हो जाता है। उसने कहा बिल्कुल सफ़ेद और काला, बिल्कुल सियाह सुरमे की पलकें, ये पलकें भी बिल्कुल ऐसा लगता था कि पलकों में भी कोई सुरमा लगा दिया, और बिल्कुल सियाह रंग का, काला रंग का। बारीक और मिले हुए आबरू, इसको आबरू कहते हैं, बिल्कुल बारीक और दोनों मिले हुए हैं। अल्लाह के रसूल की आबरू भी बारीक था और मिले हुए हैं। चमकदार काले बाल, सिर के बाल भी बिल्कुल काले और चमकीले थे। खामोश हो तो बावकार यानी दबदबे वाला, सिर्फ खामोश रहते हैं तो दबदबे वाला लगता था, बावकार लगता था। गुफ्तगू करें तो दिल फरेब, गुफ्तगू करते थे तो ऐसा लगता था कि दिल लूट लिया, ऐसे अल्लाह के रसूल गुफ्तगू करते थे। दूर से देखने में सबसे ज़्यादा चमकीला, अल्लाह के रसूल के साथ कोई कितने भी आदमी हो, दूर के साथ देखते थे तो सबसे ज़्यादा चमकीला, सबसे ज़्यादा चमकते थे अल्लाह के रसूल। करीब से सबसे ज़्यादा खूबसूरत, करीब आते तो सबसे ज़्यादा खूबसूरत अल्लाह के रसूल ही दिखते। गुफ्तगू में चाशनी यानी मीठापन, गुफ्तगू करते थे बातों में मीठापन, चाशनी नज़र आता था। और बात वाज़े और फैसला कुन, एक बात बता देता बिल्कुल वाज़े, सबको समझ में आ जाता था, और फैसला कुन कि यही होने वाला है। एक बात जो बोल देते हैं वही बिल्कुल पत्थर की लकीर, ना मुख्तसर ना फिजूल, ना कुछ ज़्यादा बातें करते और ना कम बातें करते, जितनी ज़रूरत उतनी बातें करते। यह उम्मे माबद कह रही है, कुछ देर के लिए अल्लाह के रसूल रुके कि सब कुछ उन्होंने भांप लिया, ना मुख्तसर ना फिजूल। ये तो सिर्फ उम्मे माबद की बात है, और भी दूसरे सहाबी और सहाबियात है जो अल्लाह के रसूल के बारे में बयान करेंगे, वो सब भी आएंगे इंशाअल्लाह। ये उम्मे माबद की वहाँ से गुजरा इसलिए बयान कर देती है कि न मुख्तसर न फिजूल, न ज़्यादा बातें करती है न कम बातें करते हैं अल्लाह के रसूल। अंदाज़ ऐसा कि गोया लड़ी से मोती झड़ रहे हैं। लड़ी यानी धागा, धागे में जिस तरह माला पिरोते हैं, मोती का माला जैसा हो। बात करते हैं तो जैसे मोती टपक रहे हैं ज़ुबान से, मोती गिर रहे हैं अल्लाह के रसूल के ज़ुबान से। दरमियाना कद यानी ज़्यादा नाटा नहीं, ना नाटा निगाह में ना जाचे, इतना भी छोटा नहीं कि कोई अगर आ जाए तो बीच में छुप जाएगा, दिखाई नहीं देगा। ना लंबा कि ना गवार लगे, इतना भी लंबा नहीं कि बेकार ख़राब दिखे, बिल्कुल दरमियाना कद थे। दो शाखों के दरमियान ऐसी शाख की तरह है जो सबसे ज़्यादा ताज़ा और खुश मंजर, यानी दो शाख के बीच में और एक डाली जब निकलता है, पत्ता जब निकलता है तो बिल्कुल वो हरा रंग का रहता है, बिल्कुल ताज़ा रहता है। इसी तरह का दो शाख के दरमियान से जब निकलता है शाख, तो उसके जैसे अल्लाह के रसूल बिल्कुल तरोताज़ा और फ्रेश दिखते थे, बिल्कुल परागंदा और उबड़ खाबड़ नहीं, बिल्कुल फ्रेश दिखते थे। कुछ अभी भी उम्मे माबद बता ही रही है, कुछ फरमाते हैं तो लोग तवज्जो से सुनते हैं। उम्मे माबद कहती हैं अल्लाह के रसूल कुछ भी कहते हैं तो लोग बिल्कुल तवज्जो से सुनते हैं। आज ही के ज़माने के लोग हैं कि अल्लाह के रसूल की बात बताई जाती है तो कान खुजाते खुजाते सुन रहे हैं, सिर खुजाते खुजाते सुन रहे हैं। ये आज के लोग हैं। अल्लाह के रसूल की बात बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। कोई हुक्म दे तो लपक कर बजा लाते हैं। अल्लाह के रसूल कोई हुक्म देते हैं तो ऐसा लगता है कि हम ही उस काम को करेंगे। ऐसा सहाबा कराम लपकते थे कि हम ये काम करेंगे जो अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया है। लोग उसकी इताअत करते हैं और इज़्ज़त भी करते हैं, लोग उसकी इताअत करते हैं और इज़्ज़त भी करते हैं। दूसरे लोगों की इताअत करते हैं डर से कि कहीं मुझे मार ना दे, कहीं मुझे डांट ना दे, लेकिन अल्लाह के रसूल की इताअत करते हैं और इज़्ज़त भी करते हैं। ना सख्त मिजाज ना बेफ़ायदा बातें, सख्त मिजाज में नहीं थे अल्लाह के रसूल, बिल्कुल नरम मिजाज, और बेफ़ायदा बातें भी नहीं करते थे। जो भी बात करते थे बिल्कुल फ़ायदेमंद। यह उम्मे माबद ने बताया। इतनी सारी चीज़ें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। यह सुनकर अबू माबद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा वल्लाह यह तो वही साहिब कुरैश है जिसके बारे में लोगों ने किस्म किस्म की बातें बयान की हैं। ये अबू माबद रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं ये तो वही साहिब कुरैश है, यानी ये वही कुरैश के आदमी लगते हैं जिसके बारे में लोग तरह तरह के किस्म किस्म की बातें बताते हैं कि जादूगर है, काइन है, दीवाना है, नाउज़ुबिल्लाह। लेकिन ये तो तुम बता रही हो ये तो एक अलग ही पहचान के आदमी है। मेरा इरादा है कि उनके साथ रहूं,
अबू माबद रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं मेरा इरादा है कि मैं उनके साथ रहूं। इतना सा सिर्फ सुनने के बाद, सिर्फ थोड़ा सा ही है अभी, अल्लाह के रसूल के पूरे हुलिये के मुताबिक अभी सिर्फ थोड़ा सा उम्मे माबद ने बताया। ये सुनने के बाद उसको लगा कि मेरा इरादा है कि मैं उसके साथ रहूं, अल्लाह के रसूल के साथ, और अगर मुझे कभी मौका मिला तो मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर उनके साथ ज़रूर रहूँगा। अगर मुझे मौका मिला तो अल्लाह के रसूल के साथ रहूँगा, सब कुछ छोड़ दूँगा, बस अल्लाह के रसूल के साथ रहूँगा। उधर मक्के में एक आवाज़ उभरी, अल्लाह के रसूल इधर उम्मे माबद कि वहाँ से दूध पीकर निकल गए, इधर मक्के में एक आवाज़ सुनाई दे रही है, एक आवाज़ उभरी। क्या आवाज़? जिसे लोग सुन रहे थे मगर बोलने वाला दिखाई नहीं दे रहा था। लोगों को सिर्फ आवाज़ सुनाई दे रही थी, कौन बोल रहा है, कहाँ से बोल रहा है, कोई दिख नहीं रहा है। वो आवाज़ क्या थी? ये है, जज़ल्लाहु रब्बुल अर्शी खैर जज़ाइही रफ़ीक़ैन हल्ला खैमता उम्मे माबद। अल्लाह रब्बुल अर्श उन दो रफ़ीक़ों को बेहतरीन जज़ा दे, यानी अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल अर्श उन दो रफ़ीक़ों को बेहतरीन जज़ा दे जो उम्मे माबद के ख़ीमे में नाजिल हुए। ये मक्के में आवाज़ हो रही है। हुमा नज़ला बिलबिर्रि वर्तहाला बिही, वह दोनों खैर के साथ उतरे और खैर के साथ रवाना भी हो गए। यह आवाज़ मक्के में गूंज रही है, दोनों खैर के साथ उतरे, दूध पीकर खैर के साथ रवाना भी हो गए। वह अफ़लह मन अमसा रफ़ीक़ मोहम्मद, और जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रफ़ीक़ हुआ वो कामयाब हुआ। यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रफ़ीक़ कौन थे? अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु, अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु। तो जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रफ़ीक़ हुआ वो कामयाब हुआ, यानी अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु भी कामयाब हो गए। फ़या लक़ुसय्य मा ज़वल्लाहु अन्कुम बिही मिन फ़िआलिन ला युजाज़ा वसुदद। हाय कुसै, यानी मक्का वाले के बारे में कहता है, हाय कुसै, अल्लाह ने उनके साथ कितने बेनज़ीर कारनामे और सरदारियाँ तुमसे समेट ली। उन लोगों से कितने कारनामे और कितने सरदारियाँ अल्लाह ने लूट लिया उन लोगों से। जैसे अबू सुफियान बहुत बड़े सरदार थे, अबू जहल, अबू लहब, ये थे, इन लोगों से सारे कारनामे और सारे सरदारियाँ अल्लाह ने लूट ली। लियहना बनी काबिन मकान फतातिहिम व मक़अदु हालिल मुमिनीना बिमरसदिन व मक़अदु हालिल मुमिनीना बिमरसद। बनु काब को उनकी खातून की क़ियामगाह और मोमिनीन की निगरानी का पड़ाव मुबारक हो। बनु काब को उनकी खातून की क़ियामगाह मुबारक हो और मोमिनीन की निगरानी का पड़ाव भी मुबारक हो। सलू उख्तकुम अन शातिहा व इनाइहा, तुम अपनी खातून से, यानी उम्मे माबद से, तुम अपनी खातून से और उसकी बकरी और बर्तन के मुतालिक पूछो। तुम अपनी खातून से यानी उम्मे माबद से पूछो कि उनके बर्तन के साथ और उसकी बकरी के साथ क्या हुआ। फ़इन्नकुम इन तसअलू शाता तशहदी, तुम अगर ख़ुद बकरी से पूछोगे तो वो भी खुद शहादत देगी। ये आवाज़ गूंज रही थी कि अगर तुम खुद उस बकरी से पूछोगे तो वो बकरी खुद तुम्हें शहादत देगी। ये आवाज़ गूंज रही थी मक्के में, सब लोग सुन रहे थे इस आवाज़ को, लेकिन ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, ये आवाज़ कौन कह रहा है, किसी को नहीं दिख रहा था। अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं, हम लोगों को मालूम न था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किधर जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कुछ मालूम नहीं था, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने किसी को बताया भी नहीं था। फिर एक जिन मक्का के एक किनारे से ये अशआर पढ़ता हुआ आया। एक जिन, अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा कहते, सही बुखारी की हदीस है, एक जिन ये शेर या अशआर पढ़ते हुए मक्का के निचले हिस्से से पढ़ते हुए जा रहा था और लोग उसके पीछे पीछे चल रहे थे, उसकी आवाज़ सुन रहे थे, लेकिन खुद उसे नहीं देख रहे थे। कौन कह रहा है, ये है कौन, कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। यहाँ तक कि वो मक्का के दूसरे किनारे से निकल गए। वो एक किनारे से बोलते हुए या अशआर पढ़ते हुए आए, लोग सुन रहे थे, पीछे पीछे चल भी रहे थे कि देख लूँ कौन है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ तक कि वो ये अशआर पढ़ते पढ़ते निकल गए मक्का के दूसरे हिस्से से। अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि जब हम लोगों ने उसकी बात सुनी, यानी ये शेर सुनी, तो हमें मालूम हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किधर जा रहे हैं। अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि यह शेर सुनने के बाद हमें मालूम हुआ कि अल्लाह के रसूल किधर जा रहे हैं, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने की जानिब जा रहे हैं। यह अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा को मालूम हो गया। इसी शेर को सुनने के बाद मक्का के बहुत सारे काफिरों को भी मालूम हो गया कि अल्लाह के रसूल किधर जा रहे हैं।
अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु का बयान है कि जब हम लोग रवाना हुए उम्मे माबद से तो कौम हमारी तलाश में थी, सारे कौम फिर भी हमारी तलाश में थी, मगर सुराका बिन मालिक बिन जासम के सिवा कोई भी हमें ना पा सका। मक्का के जितने भी लोग हमें ढूंढ रहे थे, हमें तलाश कर रहे थे, किसी ने भी हमारा पास हमें तलाश नहीं कर पाया, हमें ढूंढ नहीं सका। लेकिन सिर्फ एक आदमी था, सुराका बिन मालिक बिन जासम, इसने हम लोगों को पा लिया था, इसलिए हमारे बिल्कुल करीब भी आ गया था। ये वाक़या सुराका बिन मालिक खुद कहते हैं कि मैं अपने कौम बनी मुदलिज की एक मजलिस में बैठा था। ये सुराका बिन मालिक कहते हैं कि मैं अपने कौम के मीटिंग में मजलिस में बैठा हुआ था कि इतने में एक आदमी आकर हमारे पास खड़ा हुआ और हम लोग बैठे हुए थे, मीटिंग में हम लोग थे ही, और एक आदमी आकर हम लोगों के पास खड़ा हो गया। उसने कहा, ए सुराका, मैंने अभी साहिल के पास कुछ लोगों को देखा, मुझे ऐसा लगता है कि वह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथी हैं। मैंने साहिल यानी समुंदर के किनारे देखा कि वो दो आदमी जा रहे हैं, कुछ लोगों को देखा, मुझे लगता है कि वही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु हैं। वो आदमी ज़ोर ज़ोर से चीख कर इसको सुराका बिन मालिक को कह रहे हैं। सुराका कहते हैं, मैं समझ गया। सुराका कहते हैं, मैं समझ गया कि ये वही लोग हैं, यानी अल्लाह के रसूल और अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु हैं। लेकिन मैंने उस आदमी से कहा, ये वो लोग नहीं हैं। इसकी चालबाजी देखिए, उसने कहा कि ये वो लोग नहीं है जिसको तुम समझ रहे हो, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है वो, बल्कि तुमने फला और फला को देखा जो हमारी आंखों के सामने से गुजर कर गए हैं। अभी हम लोगों के सामने से गुजर के गया, तुमने इन लोगों को देखा है, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है। फिर वो आदमी चला गया और मैं मजलिस में कुछ देर तक बैठा रहा। इसके बाद उठकर अंदर गया और अपनी लौंडी को हुक्म दिया कि मेरा घोड़ा निकालो और टीले के पीछे जाकर मेरा इंतज़ार करो। ये सुराका चाल चल रहा है कि अपनी लौंडी को कहा, उसने उस आदमी को खामोश कर दिया कि नहीं, वो नहीं है, दूसरा आदमी है। यह मीटिंग में बैठा ही रहा था। फिर कुछ देर बाद अंदर गया, अपनी लौंडी को कहा कि मेरा घोड़ा निकाल कर एक टीले, बताया उसको टीले का नाम या उस जगह का नाम, बोला उसके पीछे तुम खड़े रहो, मेरा इंतज़ार करो। उसके बाद मैं अपना नेज़ा लिया और घर के पीछे की खिड़की से बाहर निकला ताकि लोग मुझे देख ना ले, पूछ भी सकता है कि कहाँ जा रहे हो तो क्या बताएंगे, इसीलिए घर के पीछे की खिड़की से निकला। लाठी का एक सिरा ज़मीन पर घसीट रहा था और दूसरा ऊपर सिरा नीचे कर रखा था, यानी नेज़ा उठाया था, वो एक तरफ ज़मीन पर घसीट रहा था और दूसरा ऊपर सिरा थोड़ा झुका कर रखा था, यानी नीचे कर रखा था, सीधा नहीं था ताकि लोगों को दिखाई देगा, इसीलिए झुका कर रखा था। इस तरह मैं अपने घोड़े के पास पहुंचा और उस पर सवार हो गया और घोड़े को दौड़ाने लग गया, भगाने लग गया। मैंने देखा कि मेरा घोड़ा रोज़ाना की तरह आज भी मुझे लेकर दौड़ रहा है। सुराका कहते हैं, रोज़ाना जिस तरीके से घोड़ा मुझे लेकर दौड़ता था, आज भी वैसे ही फास्ट और स्पीड दौड़ता है। यहाँ तक कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आ गया। इतना मतलब बता दिया था कि साहिल के किनारे मैंने देखा, इसलिए यह उधर ही भागा और इतना फास्ट दौड़ा, इतना तेज़ रफ्तार में दौड़ा कि मैं कुछ ही पल में अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के करीब पहुंच गया। उसके बाद घोड़ा फिसला और मैं गिर गया। करीब पहुंचा था कि घोड़ा फिसल गया और घोड़ा भी गिरा, मैं भी गिरा। मैंने उठकर तिरकश की तरफ हाथ बढ़ाया और पासे के तीर निकाला, यह जानने के लिए मैं उन दोनों को पकड़ सकूंगा या नहीं। तो वो तीर निकला जो मुझे पसंद नहीं था, यानी मैं जब गिरा घोड़े से तो मैं तिरकश, जिसमें तीरों को रखते हैं पीछे की जानिब लटका कर तीर मारने के लिए, फटाक कर निकालते और मारते हैं, तो उस तिरकश में पासे के तीर भी रखे थे। 3 तीर रहते हैं हमेशा पासे वाले के लिए, कि एक में नाम लिखा होता है, यानी हाँ, एक में ला लिखा होता है नहीं, और एक म्यूट रहता था, उसमें ला भी नहीं और नाम भी नहीं। तो तीनों में से जो तीर निकलता, अगर नाम निकलता मतलब ये काम करेंगे, अगर ला निकलता तो ये काम नहीं करना, अगर म्यूट वाला निकलता तो फिर से करो, जो निकलेगा जब तक हाँ या ना निकलेगा तब तक करो। तो वो तीर निकला जो मुझे पसंद नहीं था, यानी ला वाला तीर निकला था कि ये काम मत करो, पीछे मत भागो,
लेकिन मुझे ये पसंद नहीं आया, मैंने ये बात नहीं मानी। फिर मैं घोड़े को उठाया और उस पर सवार हुआ और भगाना शुरू किया घोड़े को। मुझे लेकर फिर दौड़ने लगा मेरा घोड़ा और मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत करीब पहुंच गया। इतने करीब पहुंचा कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़िराअत सुन रहा था। अल्लाह के रसूल कुरान पढ़ रहे थे। हिजरत के दौरान ऊँटनी पर बैठे भगा रहे थे अल्लाह के रसूल भी ऊँटनी को। ये अगर इतने तेज़ रफ्तार घोड़े को भगा रहे हैं तो अल्लाह के रसूल भी तो ऊँटनी को भगाएंगे ताकि कोई पीछे ना आ जाए और जितनी जल्दी हो सके मदीना पहुंच जाए। इसीलिए ऊँटनी भी भाग रही थी, ये घोड़ा भी भगा रहा था। फिर भी अल्लाह के रसूल कुरान पढ़ रहे थे, फिर भी अल्लाह के रसूल कुरान पढ़ रहे थे। आज आदमी का हलक सूखेगा, पीछे से नहीं आ गया, पीछे से नहीं आ गया, कोई मार तो नहीं दे रहा, इधर उधर देखेगा। अल्लाह के रसूल बिल्कुल इत्मीनान से कुरान पढ़ रहे थे। सुराका ने कहा मुझे सुनाई भी दिया कि अल्लाह के रसूल कुरान पढ़ रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवज्जो और ध्यान नहीं देते थे, कौन आ रहा है कुछ ध्यान नहीं। मैं अल्लाह के रसूल के करीब पहुंच भी गया था लेकिन फिर भी अल्लाह के रसूल ने ध्यान नहीं दिया, कुछ ध्यान नहीं दिया। जबकि अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु बार बार मुड़ मुड़ कर देख रहे थे, मुझे देखकर और नहीं भी देखा फिर भी अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु बार बार मुड़ मुड़ कर पीछे की तरफ देखते थे और कह रहे थे कि ए अल्लाह के रसूल ये पीछा करने वाला हमें पकड़ लेगा, बहुत करीब आ गया, पकड़ना चाहता है, सुराका हमारे करीब आ गया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तहज़न इन्नल्लाह माअना, अबू बकर फिक्र मत करो, अल्लाह हमारे साथ है, फिक्र नहीं करना, हमारे साथ अल्लाह है, अल्लाह हमारी हिफाजत करेगा। फिर उसी वक्त मेरे घोड़े के आगे के दोनों पांव ज़मीन में धंस गया। जैसे ही अल्लाह के रसूल ने कहा अल्लाह हमारे साथ है, फिक्र मत करो, उसी वक्त सुराका के दोनों पैर, घोड़े के दोनों आगे के पैर ज़मीन में धंस गया और यहाँ तक कि घुटनों तक अंदर चला गया। घुटनों तक घोड़े के दोनों पैर घुटनों तक अंदर, घुटनों तक घोड़े के दोनों पैर घुटनों तक अंदर घुस गया जमीन में और मैं फिर गिर गया जमीन पर, फिर लुढ़क गया। मैंने घोड़े को डांटा, यानी जिस तरह घोड़े को डांटते हैं उठाने के लिए या फिर कुछ और के लिए, मैंने घोड़े को डांटा तो उसने उठने की कोशिश की और बहुत ही मुश्किल से दोनों पांव बाहर निकाल सका। दोनों पांव निकला। फिर किसी तरह जब वो घोड़ा सीधा खड़ा हुआ तो धंसे हुए जगह से आसमान की तरफ धुएं जैसा गुबार उड़ रहा था। जब घोड़े ने दोनों पांव उठा लिया, दोनों पैर उठा लिया तो आसमान की तरफ वहां से एक धुएं की तरह गुबार उड़ा, धुएं की तरह गुबार उड़ा और ये देखकर उसको लगा कि अब हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं पकड़ सकते हैं। वक्त भी बहुत हो गया, आज इतना ही, फिर इंशाअल्लाह आइंदा दर्स में बयान करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जैसी हिफाजत फरमाया, कामयाबी दी, हमें भी वैसे ही हिफाजत फरमा और दुनिया व आखिरत में हमें भी कामयाबी दे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।